किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी और एनपीके खाद के बारे में। डीएपी और एनपीके में से कौन सी खाद हमारी फसल के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी खाद बेस्ट है। तो अभी रबी की फसलों का सीज़न शुरू हो चुका है और किसान फसलों की बुआई में जुट चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि डीएपी बोए या एनपीके जो फसलों की बुआई से पूर्व खेत में डाला जाता है, तो हम कौन सी खाद डालें ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। तो थोड़ा सा पहले डीएपी के बारे में समझ लेते हैं। डीएपी जिसका नाम होता है पूरा डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 0% इसमें पोटास होता है, यानी पोटेशियम की मात्रा इसमें नहीं होती है। 18% जो नाइट्रोजन होता है इसमें से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट यानी अमोनिया की मात्रा होती है इसमें, और बाकी जो नाइट्रोजन है। और 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस पानी में घुल जाता है और बाकी जो बचता है वो ज़मीन में मिलने पर घुल जाता है। इस तरह से ये डीएपी का रासायनिक संगठन है और इसमें अमोनिया की मात्रा भी होती है। और एनपीके जो 12-32-16 बुआई के समय डाला जाता है, दानेदार एनपीके, तो इसमें 12% नाइट्रोजन की मात्रा, 32% इसमें फास्फोरस की मात्रा और 16% इसमें पोटास की मात्रा होती है। और आजकल इसमें जिंक कोटेड भी आता है, तो 0.5% यानी केवल आधा % है, इसमें जिंक की मात्रा भी होती है। तो इस तरह से ये डीएपी और एनपीके का रासायनिक संगठन है। अब अगर हम डीएपी बोते हैं और डीएपी के साथ में एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी जिसमें 60% पोटास की मात्रा आती है, वो मिला देते हैं तो डीएपी बेस्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी हो जाता है और फास्फोरस भी हो जाता है और पोटास भी हो जाता है। साथ में नाइट्रोजन कौन सा हो जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, जो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से अगर आप एमओपी इसमें मिला देते हैं तो ये डीएपी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे हल्की ज़मीन है, हल्की ज़मीन में जो एनपीके है वो बेस्ट रहता है। एनपीके जिसमें 12 और 32 और 16 ये मात्रा होती है, तो इस तरह से जो एनपीके है ये काफ़ी अच्छा रह जाता है हल्की ज़मीन के लिए। और दानेदार फसलें होती है, दाने वाली फसलें, उसमें एनपीके डालते हैं तो उत्पादन अच्छा रहता है। और इसमें अगर हम डीएपी में देखें तो जो फल फूल वाली या सब्जियों वाली फसलें हैं उसमें डीएपी काफ़ी कारगर होता है और भारी ज़मीन के लिए अच्छा फायदेमंद है। तो इस तरह से डीएपी अगर हम इसमें पोटास मिला देते हैं जो एमओपी आता है, तो हम इसका मुकाबला किसी से भी नहीं करने देते हैं और हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो आप डीएपी डाल सकते हैं। अगर एनपीके की बात आई, एनपीके डालना है या नहीं डालना है, तो एनपीके अगर आप इस समय नहीं डाल रहे हैं तो बाद में जब 2 महीने के बाद में फसलों में थोड़ा थोड़ा आवश्यकता होने लगती है, उस समय एक बार आप यूरिया की बजाय उस समय एनपीके डाल देते हैं। जो घुलनशील एनपीके होता है 18-18-18 या 19-19-19 वो आप डाल सकते हैं। 13-0-45 ये जो काफ़ी बाद में डालने वाली होती है एनपीके, ऊपर से स्प्रे के रूप में पत्तों के लिए, तो वो डाल सकते हैं। तो डीएपी आप इस समय डालते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और एनपीके के बजाय।